Hello, Assalamu alaikum. This is RANJEET. I'm a learning and development manager and a management consultant, and I help people to work better in the organization. And today, my topic is not all about the management, not all about the motivation and inspiration for the people, but my topic is something different because I really do for the organization. I help the organization to achieve productivity and better targets इन फ्यूचर। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आप बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। और एम्प्लॉय इंगेजमेंट होती क्या है और इसके क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं, मैं उस पर आज बात करूँगा। क्योंकि पहले जब मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर रहा था तो मुझे समझाया गया, बताया गया कि आपको ट्रेनिंग्स फैसिलिटेट करनी है, ट्रेनिंग्स करवानी है, टीएनए करना है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी है, बीएनए बिजनेस नीड असेसमेंट करनी है, कॉर्पोरेट गोल्स बनाने हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बात करनी है, प्रोसेस री इंजीनियर करने हैं, काइजन फिलॉसफी इस्तेमाल करनी है। तो इन सब चीज़ों से हट के एक नया डिपार्टमेंट, नई चीज़ तैयार की गई जिसका नाम हमने रखा एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए जो गूगल साहब हैं, जो गूगल पे लिखने वाले हैं, वो फरमाते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज़ the extent to which employees feel passionate about their jobs or committed to the organization। जब employee engagement activities कंपनी में होना स्टार्ट हो जाती हैं तो लोग अपने आप को enthusiastic फील करते हैं, passionate फील करते हैं। वो कहते हैं कि काम से हटकर कंपनी हमारे बारे में कुछ सोच रही है, हमें कंपनी एक वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो हमेशा वर्क प्लेस पे वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो ये ना सिर्फ किताबी बातें हैं बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जब फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, कैरम बोर्ड है, उसके बाद चेस है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जब कंपनी का टाइम ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 6 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है, तो लोगों के पास ऑप्शन होता है या तो वो घर चले जाएं या फिर स्पोर्ट्स रूम में जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। वहाँ होता क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फाइनेंस वाला जिसने आज तक सप्लाई वाले से बात नहीं की, वो आपस में बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपने मसले मसाइल से हट के वो खेल कूद में दोस्तियां बनाते हैं। जब दोस्तियां बनाते हैं तो वो उनकी नज़दीकियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, दूरियां कम हो जाती हैं। पहले ईमेल्स के बड़े बड़े थ्रेड्स एंड ट्रायल चल रहे होते थे, 17-18 ईमेलें चलती थी, आज एक एक्सटेंशन पे कॉल मिलाते हैं, वो जो 5 दिन वाला काम होता है आधे घंटे में हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट। और मैं बताता चलूं आपको, एम्प्लॉय इंगेजमेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ओनली इंडिकेट्स हाउ हैप्पी और कंटेंट योर एम्प्लॉइज आर विद द ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदा आपकी कंपनी के साथ कितना कंटेंट है, कंटेंट रखता है या उसकी कितनी लेवल ऑफ कंटेंटमेंट है, और ये बताते हैं आपका एम्प्लॉय कैसे खुश रहता है। तो इंगेजमेंट एक्टिविटीज ना सिर्फ सेटिस्फैक्शन देती हैं बल्कि कंपनी के जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो प्लान करते हैं कि अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में मजीद रहना है, क्योंकि यहाँ काम के अलावा एम्प्लॉय इंगेजमेंट की एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। तमाम लोग जो फेसबुक पे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट के हवाले से मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उनको लाइव जवाब दूंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताता चलता हूं। फ्रेमवर्क ऑफ डाइवर्स एंड आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस एट वर्क पे बात करेंगे। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके एक्शंस होते हैं, वो ट्रिकल डाउन होते हैं नीचे डिपार्टमेंट्स पे। सबसे पहले बात की जाती है कि कंपनी के अपने क्या होते हैं, बिजनेस गोल्स होते हैं। बिजनेस गोल नीचे ट्रिकल डाउन होते हैं, इसमें कहीं बात नहीं होती कि एम्प्लॉइज के लिए हमें क्या करना है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैं, जिनके बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं मार्केट के अंदर, वो जब बजट्स बनाते हैं तो बजट्स पहले सबसे पहले किसके लिए बनाते हैं कि ऑपरेशन एक्सीलेंस की जाए, बिजनेस को कैसे चलाया जाए, बिजनेस पे कैसे काम किया जाए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाएं। लेकिन जो टॉप क्लास कंपनीज होती हैं वो बिजनेस से हटके हम बात करती हैं पीपल मैनेजमेंट की, बात करते हैं पीपल एक्सेलेंस की, बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट की, बात करते हैं पीपल रिटेंशन की, बात करते हैं टॉप टैलेंट की, बात करते हैं ऑप्टिमल टैलेंट की। जो स्ट्रगलर है, नॉन परफॉर्मर है, उसको कैसे परफॉर्मर किया जाए उसकी बात करते हैं। एक बात और मैं बीच में बताता चलूं, उज्जवल पाटनी साहब है, बड़ा जबरदस्त शो करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका परफॉर्मर टूटा और अगर आपका परफॉर्मर टूटा, नॉन परफॉर्मर रह गया, ये दोनों
आपके लिए बहुत ही नेगेटिव कंडीशंस होती हैं, नेगेटिव सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो मैं उसके हवाले से बात करूंगा कि जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, उनके बिहेवियर्स एंड एक्शंस जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी से पता नहीं चलते, वो स्केलेबिलिटी से पता नहीं चलते, वो पता चलते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज से। जैसे कि एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में पिकनिक मनाई गई थी और पिकनिक के दौरान सीईओ साहब ने अपने कंपनी के गोल्स शेयर कर दिए। कनेक्शन क्या था? एम्प्लॉय इंगेजमेंट के बाद क्या कर दिया? अपने गोल्स बताए, अपना पैशन बताया, अपना विजन बताया और लोगों को अपने विजन और पैशन के और पर्पस ऑफ कंपनी के पीछे लगा दिया। एक लीडर का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा मीटिंग रूम में पता नहीं चलता, उसका बिहेवियर एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लेवल पे पता चलता है, वो कितने इंगेज्ड हैं। उनके एक्शंस मीटिंग बोर्ड रूम में पता नहीं चलते क्योंकि वहां पर टू द पॉइंट बात होती है, लेकिन जब इंगेजमेंट की बारी आती है, जब एम्प्लॉइज के लिए जो स्पोर्ट्स के इंतजाम किए जाते हैं, पिकनिक के इंतजाम किए जाते हैं, सर्विस किए जाते हैं, उनसे जो है एम्प्लॉय इंटरेक्शन वाली एक्टिविटीज की जाती हैं, वहां हर एम्प्लॉय खुल के बात कर सकता है कंपनी के चेयरमैन के साथ, कंपनी के सीईओ के साथ, कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर के साथ, कंपनी के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ओपनली टॉक कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे ह्यूमन वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस की, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट। जब एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग मतलब यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग होते हैं, जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, जो सेल्स में काम कर रहे होते हैं, जिनकी मतलब आप कह सकते हैं कि वो हेड ऑफिस लेवल पे काम नहीं करते, उनका भी ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है कि कंपनी काम के अलावा भी कोई बात करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जितनी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट एंड वर्केबल होंगी वो दोनों को फायदा दे सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को और कंपनी के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को, जिसको आप शेयर्ड सर्विसेज कह सकते हैं, जिसमें आपका एचआर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका फाइनेंस, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑपरेशन के साथ ताल्लुक है। दूसरा, को वर्कर रिलेशनशिप। जब एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के को वर्कर्स हैं उनका इंटरेक्शन लेवल बढ़ जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक साहब इंटरेक्शन एंगेजमेंट एक्टिविटीज से पहले जब उनसे मेरी बात होती, सबसे पहले उनको 15 कॉलें करता तो 13 तो कॉल पिक भी नहीं करते, 2 मरतबा कॉल पिक करते थे, ऐसी बात करते, दिल ही नहीं करता था उसको दोबारा कॉल की जाए। जब हमने एंगेजमेंट एक्टिविटीज को रिकॉल किया, दोबारा उसको ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग खेलेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल नहीं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग मिल बांट के खेलेंगे। उसके बाद जब भी हम उसको ईमेल करते तो 5 मिनट में ईमेल का जवाब आ जाता, कॉल पिक करते, मिलने आते और जब भी रास्ते में मिलते सलाम दुआ करते। इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज ओनली अ source for the organization to develop the people, to develop the trust and create a better relationship amongst the co-workers. Third thing, that is a meaningful at work. क्योंकि जब 9 बजे हम ऑफिस जाते हैं तो इसका मतलब 7 बजे हम उठते हैं, तो इसका मतलब वो भी 2 घंटे ऐसे हैं जो हम कंपनी के बारे में सोच रहे होते हैं। 9 बजे डेस्क पे आते हैं, काम स्टार्ट हो जाता है, 1 बजे लंच ब्रेक हो जाता है, तो तकरीबन 9 से 11 घंटे ट्रेवलिंग टाइम मिला, तो 12 से 13 घंटे हम कंपनी को देते हैं। और जब 6 बजे घर आते हैं या 7 बजे घर आते हैं तो हमारे पास और कोई काम नहीं होता है टेलीविजन देखने का या फिर सोशल मीडिया यूज करने का। लेकिन मैंने एम्प्लॉइज को बताया, मैंने लोगों को बताया, 6 बजे के बाद भी आपके पास मीनिंगफुल वर्क हो सकता है। दैट इज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, दैट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज। नाउ इट इज योर चॉइस, इट इज योर कॉल कि घर जाओ, टाइम को कोलैप्स कर दो, टाइम को लैप्स कर दो। आपके पास दूसरा भी आपके पास ऑप्शन है कि टाइम को इन्वेस्ट करो इन अच्छी एक्टिविटीज में। आप हेल्दी रहेंगे और आप जब हेल्दी रहेंगे तो कल जब ऑफिस में आएंगे तो आपका दिल लगा रहेगा कि आज कंपटीशन है, आज मेरा इसके साथ टाकरा होगा। एक नई स्किल लर्न करने को मिलेगी, ना सिर्फ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बल्कि जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द पीपल है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। और मजीद बताते चलूं, जब एंगेजमेंट एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं तो रिकॉग्निशन, फीडबैक एंड ग्रोथ के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी एंगेजमेंट में आपका बॉस भी खड़ा होता है, उसी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आपका सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, तो लेवल ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, जो गैप्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जब ऑफिस में आप जाते हैं, दरवाजा खटखटा के मैं कम इन सर वाला टाइम वेस्ट नहीं होता, आप सीधे कमरे में जाके उनसे बात कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी
डेवलप हो जाती है। जो कम्युनिकेशन गैप आता है, जिससे हमें डर लगता है कि बात कैसे करूं, उनसे कैसे मैं इजाजत मांगूं, कैसे इनिशिएटिव की बात करूं, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन की बात करूं, वो गैप्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हम डायरेक्टली ग्रोथ एंड माइंडसेट की बात कर सकते हैं। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंगेजमेंट, दैट इज एम्पावरमेंट एंड वॉइस द वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस से हमेशा बात करते हैं, हम काम बहुत अच्छा करते हैं, अप्रेजल्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन लेकिन नहीं, सैलरी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन हम हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो एंगेजमेंट एक्टिविटीज गिव्स यू ट्रू मीनिंग ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल जैसे कि हम ऑफिस में 6 बजे जैसे छुट्टी होती है, उसके बाद हम टेबल टेनिस को टाइम देते हैं, कैरम को टाइम देते हैं, तो इससे हमारी माइंड एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी अच्छी हो जाती हैं। इसमें आपका वजन भी घट सकता है और इसमें आप जो है ना, जो मोटे दिखते हैं वो आप पतले भी दिखना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज आप अच्छे स्पोर्ट्स और भी होते हैं, एंगेजमेंट सिर्फ दो नहीं होती, क्रिकेट भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है और तमाम जबरदस्त एक्टिविटीज और भी हो सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय हेल्दी रहता है। हेल्दी लाइफ ब्रिंग्स हेल्दी माइंडसेट एंड हेल्दी माइंडसेट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। जब आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज करते हैं तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अच्छा आ जाता है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ जाता है। उसमें होता क्या है कि ये तुम्हारा डोमेन है, ये मेरा डोमेन है, नहीं। जब हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करते हैं, लोग चीज़ों को ओन करते हैं, ये मेरा काम है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, राहिल अली अगर मेरा ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं सुनेंगे, जाहिद मुनीर सुनेंगे, परवश नफीस इस मेरे प्रोग्राम को सुनेंगी, तो हालांकि ये तीनों लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हालांकि तीनों लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जब मैं इनको पर्सनल भी कोई कॉल करता हूँ, कंपनी के थोड़े काम से हटके भी कॉल करता हूँ, इनका हमेशा ऑटो रिप्लाई होता है, इनका हमेशा एम्बुलेंस कॉल रिप्लाई होता है कि कोई बात नहीं है, आई कैन वर्क फॉर यू आउट ऑफ द बॉक्स। इवन अपना काम को करके, काम करने के बाद जो 6 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी लोग मुझसे बैठते हैं और अच्छे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अपनी ब्रेक्स को किल करके, ब्रेक्स में आके कंपनी की बेहतरी के नए ऑप्शंस मुझे दे रहे होते हैं और हम मिल बांट के एक जबरदस्त प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है। कंपनी में कहते हैं ये मेरा डोमेन नहीं, ये तुम्हारा डोमेन है, ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम है। इस चीज से हटके हम डेवलप करते हैं कल्चर जिसका नाम है ओनरशिप। जी हाँ, एम्प्लॉय एंगेजमेंट से ओनरशिप डेवलप होती है। देन वी टॉक अबाउट द पर्पस की, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमें कंपनी में रहने का पर्पस बताता है, कंपनी में काम करने का पर्पस बताता है, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। तो कभी फाइनेंस की बात होती है, तो कभी आईटी की बात होती है, कभी सप्लाई की बात होती है, कभी प्रोडक्शन की बात होती है, कभी टेक्निकल ऑपरेशंस की बात होती है, तो कभी क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है, कभी ऑडिट की बात होती है, तो कभी कंप्लायंस की बात होती है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टॉपिक से हमें ऑर्गेनाइजेशन का पता लग रहा होता है कि हो क्या रहा है, वरना एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज ना हो, जो जैसा कर रहा है वो अपने डोमेन में खुश होता है। लेकिन एम्प्लॉय एंगेजमेंट में डिफरेंट टॉपिक खुलते हैं, मजाक होते हैं, मजाक में, तफरी में लोगों के एक्शंस एंड एक्टिविटीज पता लग जाती हैं। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू कॉल द एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अगर जिनको, जो एचआर के लोग हैं, जो लर्निंग डेवलपमेंट में जिनका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक ह्यूमन डेवलपमेंट से है, जिनका ताल्लुक जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट से है, प्लीज कनेक्ट विद मी, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड स्ट्रैटेजीज टू वर्क ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट्स। मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं और मेरी टीम ने इसको बड़ा सपोर्ट किया है कि एसओपी बना के हम एंगेजमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। नंबर 1, वर्क परफॉर्मेंस, डिस्क्रिशनरी एफर्ट एंड रिटेंशन। जब एम्प्लॉय एंगेजमेंट का नॉन बायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट लेवल ऑफ एंगेजमेंट होगा, तो पता है इसका फायदा क्या होगा मुझे, मेरी कंपनी को, जहां तमाम लोग काम करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कैसे? जो सुबह 9 बजे काम शुरू करेगा, अगर उसको 1 बजे एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है तो जल्दी अपना काम खत्म करके 1 बजे जो है ना रिक्रिएशन रूम या जो स्पोर्ट्स रूम होता है वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। 6 बजे से पहले अपना काम खत्म करके रिक्रिएशन रूम या स्पोर्ट्स रूम में पहुंचेगा ताकि वो अपना 100% दे सके। इट मींस स्पीड ऑफ वर्क एक्सपेडाइट हो जाएगी। इट मींस
मीन्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जल्दी ख़त्म करेगा, अपने लंबे ब्रेक्स नहीं करेगा और ज़्यादा जो है ना वो अपना टाइम बातों में वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अनदर एक्टिविटी ही हैज़ टू टेक पार्ट इन, ही हैज़ टू डेवलप स्किल इन, वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसकी तवज्जो आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगी। उसके बाद माइंड जो होगा जिसमें गार्बेज भरा पड़ा हुआ है, बोर हो चुका है, उससे वो उसका माइंड एक्टिव हो जाएगा, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगी। हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी तो वर्क परफॉर्मेंस बढ़ी रहेगी। एब्सेंटीज्म कम हो जाएंगी, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देगा, अपनी कंपनी को छोड़ेगा नहीं, इट मींस उसकी वर्क परफॉर्मेंस मजीद बढ़ेगी। और दूसरा मैं कह रहा था रिटेंशन। जी हाँ, लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, जब से एम्प्लॉय एंगेजमेंट शुरू हुई है हमें लगता है कि अभी हम कहीं और जगह इंटरव्यूज नहीं देंगे, हम इस कंपनी में मजीद 3 से 4 साल और रुकना चाहते हैं, कि और सीखना चाहते हैं कि मेरे मजीद प्लान्स क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेते हुए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन इन पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, employee engagement is only a source after the training and development which develops a sense of ownership, a sense of understanding and sense of learning a lot of things. So मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कशन की, वो आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। आते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं लोगों से, जिन लोगों ने मुझसे फेसबुक पे क्वेश्चन किए हैं। अगर जिन्होंने नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक और आपके लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन मेरे पास अभी मुझे पर्सनल जो मेरे पास अभी शेयर हुआ है, मैं उस पर बात करूंगा कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट नहीं करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, एम्प्लॉय इंगेजमेंट नहीं करोगे उसके नुकसान तो वैसे कोई आपको दिखते नहीं है। उसकी मॉनिटरी नुकसान नहीं है, उसके नॉन मॉनिटरी नुकसान हैं। उसके नॉन मॉनिटरी नुकसान कौन से होते हैं? सबसे पहला ये एम्प्लॉय रिटेंशन कम हो जाती है, अच्छा टैलेंट जो है वो इधर उधर की नौकरियां ढूंढने में लग जाता है। तो मैं समझता हूँ दिस इज द बिगेस्ट नुकसान फॉर यू एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय इंगेजमेंट के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके पास। मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है अगर नहीं होती और एम्प्लॉय इंगेजमेंट को अगर हमें इंक्लूड करवानी हो तो कैसे हम स्टार्ट करें। एम्प्लॉय इंगेजमेंट इंक्लूड कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है, यू गो टू द लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यू टॉक टू द एचआर, यू टॉक टू योर मैनेजर, और इसका इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कॉस्ट होती है, इसका रिटर्न कोई नहीं है, किसी को रिटर्न नहीं दिखता तो वो मैनेजमेंट बड़ी रिलक्टेंट होती है कि क्यों करवाए जाए, इतने पैसे नहीं है, फला है, दिमागा है और बजट्स नहीं है हमारे पास। मैं आपको बात बताऊं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे 100 रुपीज़ पर हेड भी अगर कॉस्ट आप आपस में एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो वो करें। आप वीकेंड बेसिस पे क्रिकेट खेल सकते हैं, वीकेंड बेसिस पे आप आपस में टेबल टेनिस खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कराची के अंदर जहां पर बड़े सस्ते और इकोनॉमिकल रेट्स पे आपको एम्प्लॉय इंगेजमेंट्स मिल सकती हैं। तहा सौदागर कहते हैं कंटेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग अस एंड आई थिंक आई हैवंट रिसीव्ड एनी मोर क्वेश्चन। अभी जवेरी नुमान हमें सुन रही हैं और उसके बाद अनस खान ने भी ज्वाइन किया है और तमाम लोग इस तरह से हमें ज्वाइन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात एक अगले हफ्ते अगले टॉपिक पे, और इस तरह से जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और इंशाल्लाह आई विल प्रोड्यूस a lot of better content for you, ताकि आप लर्न कर सकें और एक बेटर मुल्क बन सके। जो वर्कर टाइप ऑफ लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनका माइंडसेट बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।